तो मिथुन मन्हास बन गए हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के सदर बन गए हैं मिथुन मन्हास, अ फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर एंड अ फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट। काफ़ी लोग सरप्राइज रहे हुए हैं इस डिसीजन से, काफ़ी लोगों को ताज्जुब हुआ है, लेकिन द न्यूज़ हैड बीन अराउंड फॉर द पास्ट 15 to 20 days. Media had been circulating this news that Mathas would be the next BCCI president. तारीख में बीसीसीआई के शायद ये सबसे लो प्रोफाइल प्रेसिडेंट होंगे। इससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर यानी मिथुन मन्हास ने कभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया। पिछले दो जो क्रिकेटर्स प्रेसिडेंट रहे हैं अभी जो रीसेंट टाइम्स में, वो थे सौरव गांगुली और रॉजर बिन्नी। दोनों टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, दोनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एट अ वेरी हाई लेवल, and they have been acclaimed cricketers, but Mithun Manhas has been at best a domestic cricketer. I'm not demeaning him, but his contribution in domestic cricket is immense, no doubt about that. He has represented Delhi for a number of years, scored over 9,000 runs, played over 150 first class games, has worked as an administrator with the JKCA, Jammu and Kashmir Cricket Association, that was in doldrums. उसको सही रुख दिखाया है in his 4-year tenure. हिस्टोरिकली बीसीसीआई ने हमेशा ऐसे प्रेसिडेंट चुने हैं जो गवर्नमेंट में हमेशा से इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। अगर आप शुरू से उठा के देखें तो 1928 से लेकर 1933 तक ग्रांट गोवन एक ब्रिटिश आदमी थे जो इंडिया में थे और इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली थी बीसीसीआई की उन 5 ईयर्स में। और उसके बाद बने सिकंदर हयात खान जो पंजाब के प्रीमियर बने, पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, उनकी काफ़ी हाई स्टेचर था उस दौर में। फिर हमीदुल्ला खान, द नवाब ऑफ भोपाल, द रूलर ऑफ भोपाल, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। आफ्टर दैट के.एस. दिग्विजय सिंह जी, द जाम साहिब ऑफ नवानगर यानी द रूलर ऑफ जामनगर स्टेट, he was the president. Following that, there were several others who had great influence over the government. Maharaj Kumar of Vizianagaram was another royal another person who hailed from the royal family. He was the president in the 50s. Closer to now 1990s में माधव राव सिंधिया जो यूनियन मिनिस्टर थे कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और ग्वालियर रॉयल फैमिली के भी मेंबर थे, वो प्रेसिडेंट रहे। तो ऐसे कई हमेशा से, इवन शशांक मनोहर जो जिनका कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा स्टेचर नहीं था, एक लॉयर की फैमिली से आते थे, उनके फादर विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनका वेस्ट जोन में काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सनैलिटी, कोई ऐसे स्टेचर के आदमी को, इंसान को हमेशा से बीसीसीआई ने प्रेसिडेंट बनाया। 1970s में ऑल्दो राम प्रकाश मेहरा जो दिल्ली के थे, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया। वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन ही हैड ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ वेरी टॉप क्रिकेट एसोसिएशन, टॉप स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन लाइक दिल्ली। तो मिथुन मन्हास आए हैं और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो 2018 से शुरू है, जब बीसीसीआई ने लोधा रिफॉर्म्स के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, लोधा रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पे चले और 2019 में सौरव गांगुली को प्रेसिडेंट बनाया। लोधा रिफॉर्म्स का एम्फेसिस था कि क्रिकेटर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए। ऑल्दो जस्टिस आर.एम. लोधा was not that happy with what Saurav Ganguly did in his tenure. मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू था उनके साथ हिंदुस्तान टाइम्स में 5-6 साल पहले मैंने किया था, where he expressed displeasure over Ganguly's administration diluting the reforms. लेकिन बहरहाल उनसे अपॉर्चुनिटी मिली, सौरव गांगुली बने, फिर उसके बाद रॉजर बिन्नी बने और अब मिथुन मन्हास बने। क्या मिथुन मन्हास का बनना क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है बीसीसीआई जो दे रही है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर ही हों, अगर आप में एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेटर भी होंगे तो आपको चांस दिया जाएगा? या फिर मिथुन मन्हास एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट हैं? ये हमको आइंदा आने वाले वक्त में देखना होगा।
वैसे तो प्रेसिडेंट का जो जॉब होता है, प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा काम सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी करते हैं। प्रेसिडेंट का काम होता है कि मीटिंग्स प्रिसाइड करें, या अगर कोई जगह खाली हो जाए, कोई स्पॉट वेकेंट हो जाए ऑफिस बेयरर की, उसको फिल करें, उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। On and thirdly, he is one of the three signatories to the financial documents, यानी सेक्रेटरी और ट्रेजरर के साथ वो तीसरे सिग्नेटरी हैं। कोई भी ऑडिटेड अकाउंट बीसीसीआई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो उसमें सिग्नेटरी रहेंगे।